कल 5 तारीख को गोटेगांव थाना क्षेत्र में 8 वर्ष की नाबालिग बच्ची स्कूल से भी गायब है और घर पर भी नहीं पहुंची है। बच्ची को ढूंढने के लिए तत्काल एक टीम गोटेगांव और झोंतेश्वर चौकी से लगाई गई। जो गांव है वहां पर पुलिस के द्वारा और गांव वालों के द्वारा लगातार तलाशी अभियान रखा गया। जो आसपास का जंगल का क्षेत्र था उसमें हमने सर्चिंग बढ़ाई गई। पूरे व्यवस्थित और एक साइंटिफिक तरीके से पूरे जंगल की सर्चिंग की गई। 12 बजे के आसपास गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सागौन के जंगल में बच्ची का शव हमें मिला। शव की स्थिति देखकर ये प्रथम दृष्टया समझ में आया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म के बाद में उसकी हत्या की गई है। तत्काल FSL अधिकारी, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट, पूरा साइंटिफिक एविडेंस हमारी उपस्थिति में और पूरे वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में जो घटना स्थल है उसका निरीक्षण किया गया। जो एविडेंसेज हैं वो कलेक्ट किए गए। जो बच्ची जिस स्कूल में पढ़ती थी लगभग 1:30 बजे उनका लंच टाइम होता है, तो लंच टाइम में बच्चियां स्कूल से बाहर निकल के गेट के पास में खड़ी हुई थी। उसी गाँव का रहने वाला अन्नू एलियस अनिल 28 साल का आदमी है। लगभग 1:45-2 बजे के आसपास जो 3-4 बच्ची हैं उनके पास में जाता है। जिसके साथ घटना हुई है उससे ये कहता है कि आपको आपके पिताजी बुला रहे हैं, आपके लिए कुछ चीज लेके आए हैं, कुछ सामान लेके आए हैं। तो बच्ची उसकी बातों में आकर बच्ची अपने घर के लिए निकली। अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर उसको जंगल की तरफ ले जाता है 1.5 किलोमीटर दूर। वहां बच्ची के साथ न केवल दुष्कर्म करता है, जब बच्ची के द्वारा चिल्लाया जाता है, आवाज लगाई जाती है। प्यारी सी बच्ची थी, उसका गला घोटकर एक पास में ही पानी बह रहा था उसमें मुंह के बल बच्ची को डंप करके, जो हमें इंटेलिजेंस मिला उसके आधार पर हमने आरोपी को कस्टडी में लिया। उसके कपड़े देखे तो कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ था। कुछ अंडरगारमेंट्स पर मिट्टी सैंड पार्टिकल्स लगे हुए थे और सीमन भी उसमें लग रहा था कि ये शायद सीमन है। डॉग स्क्वाड जो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस था और एक उसके मोबाइल से बहुत ही एक अच्छा टेक्निकल एविडेंस निकल के आया। इन तीनों चीजों को मिला के जब हमने उसको वापस उसका एक डिटेल में इंट्रोगेशन किया तो उसने जुर्म करना कबूल किया। तो जंगल से ही पुलिस टीम ने उसको गिरफ्तार किया है। पुलिस पीछा कर रही थी तो उसकी गाड़ी फिसली है और फिसलने में उसको हाथ और पैरों में भी कुछ चोटें आई हैं। प्राथमिक इलाज के बाद में इसको अभी पूछताछ जारी है। अभी इसके पास से मोटरसाइकिल और इसका मोबाइल जब्त हो गए और बाकी की विवेचना में जो भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे उसमें इसके इंट्रोगेशन किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो PR लेकर इससे आगे हमारी जो विवेचना है वो आगे जारी रहेगी। जितना एक घिनौना कृत्य आरोपी के द्वारा किया गया है उसी प्रकार का एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके ऐसे लोगों के खिलाफ कि कोई दोबारा इस प्रकार का कृत्य ना करे और इसमें बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की नरसिंहपुर पुलिस की, मध्य प्रदेश पुलिस की कोशिश रहेगी।